हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की एक और नई वीडियो में। कल हमने आपको एक वीडियो करवाया था जिसमें हमने आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का टॉपिक करवाया था। कूलाम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वो इम्पोर्टेंट नियम, उसका जो सूत्र है F = 1/4 F साइलन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करता है, डेरिवेशन में भी काम आता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दी है, तो जाकर उसको फॉलो कर लीजिए। आज की ये वीडियो होने वाली है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपसे 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए तथा विमा मात्रक भी दोनों पूछा जाता है, विमा मात्रक भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। बाई चांस 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है, 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक एरिया ले लिया और इसके बीच हमने रख दिया क्यू मतलब क्यू फॉर आवेश। क्यू माने आवेश, ठीक है, क्यू माने क्या होता है? आवेश। तो हमने एक एरिया ले लिया, बीच में रख दिया आवेश। अब क्या कहेंगे, इसे वैद्युत आवेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये अब क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। हमने बीच में जो आवेश रखा है इसके जो चारों ओर का जो क्षेत्र है इसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, अब अन्य आवेश हमने ले लिया Q0। ठीक है, अन्य आवेश ले लिया हमने Q0। अन्य आवेश कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता हो, अनुभव करता। अब जैसे ये Q0 है मतलब आवेश है, ये अन्य आवेश। ठीक है, अब इसी के कारण क्या होगा, बल लगेगा। आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा, बल लगेगा नहीं, पर इस आवेश के कारण क्या होगा, बल का अनुभव होगा। या तो वो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। अब हमने आपको ये भी बताया कि आकर्षण बल क्या होता है, प्रतिकर्षण बल क्या होता है, वो कूलाम के नियम में हमने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, एक बार फिर से बता देते हैं। आकर्षण बल वो होता है, जैसे ये एक हमने आवेश ले लिया प्लस क्यू आवेश, एक ले लिया माइनस क्यू आवेश, तो ये है, ये जब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और यहीं पे अगर एक प्लस क्यू आवेश ले लिया और एक प्लस क्यू आवेश एक और ले लिया, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये होता है आपसे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। जब प्लस क्यू होगा, प्लस एक होगा आवेश का प्लस, एक माइनस आवेश होगा, तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर एक माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस आवेश हुए तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र। अब आकर्षण प्रतिकर्षण भी आपको बता दिया क्या होता है। एक हमने क्षेत्र ले लिया, इसके बीच हमने आवेश रख दिया, इसके चारों ओर जो क्षेत्र होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब कोई अन्य आवेश हमने Q0 ले लिया, अब इसी के कारण क्या लग रहा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या हो रहा है, हम लोगों को अनुभव हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं उसका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आप परिभाषा पढ़ लेते, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने के लिए आपको वैद्युत क्षेत्र समझना पड़ेगा। तो आई होप आपको वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। चलिए आ गया, अब हम आपको बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही ईजी है, इसलिए हमने आपको वैद्युत क्षेत्र पहले पढ़ा दी, जिससे कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आराम से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, वैद्युत क्षेत्र ले लिया। इसमें क्या करा, स्थित एकांक परीक्षण आवेश, हमने एक आवेश रख दिया, वो कौन सा रख दिया, आवेश परीक्षण आवेश रख दिया। ठीक है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा, परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वही क्या कहलाएगा, लगने वाला। अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं।
ठीक है, समझ में आया कि हमने एक क्षेत्र ले लिया, इसमें एक हमने परीक्षण आवेश ले लिया। अब परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा होगा उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे परिभाषा में? तो सबसे पहले हम लोगों को इसका सूत्र याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। इसका फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो आपके 2 नंबर में पूछी जाती है। तो सबसे पहले परिभाषा आपने लिख ली, क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अतः करके आपको फॉर्मूला लिखना है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। अब आपको ये भी नहीं पता हो कि एफ क्या है, ई क्या है, क्यू क्या है। तो एफ है आपका बल, ई है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्यू है आपका परीक्षण आवेश। ठीक है, तो ये आपको नहीं लिखना, ये हमने आपके जानकारी के लिए लिख रखा है। तो आपको फॉर्मूला लिखने के बाद आपको लिखना है कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है तथा इसकी विमा ML T की पावर -3 और A की पावर -1 है। ठीक है, -1 होती है तथा ये क्या है? यह एक सदिश राशि है। यह क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। कोई भी आपके 2 नंबर काटने से नहीं रुकेगा। तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। तो आप एक प्यार सा कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में। अगला टॉपिक आपका होने वाला है बहुत ही शानदार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।